जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग का जो क्लास है यहाँ पे जो हमने प्रकाश का परावर्तन जो है इसका जो पार्ट 1 जो है हमने क्लास दे रखा है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। आज का क्लास जो है थोड़ा सा अगर नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए प्रकाश क्या है, ठीक है, प्रकाश के जो है मुख्य स्रोत क्या है, उसके बाद जैसे देखा जाए तो प्रकाश की गुण जो है वो क्या है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हमने सारा जो है डिस्कशन हो चुका है। जो प्रकाश का गुण क्या है, तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है निर्वात से होकर के भी गुजरती है। प्रकाश में निर्वात का 3 × 8 मीटर/सेकंड होता है, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हमने डिस्कशन कर चुका है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। क्लास जो है या हुआ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये सब पढ़ा चुके हैं। जो प्रकाश का स्रोत निम्न में से कौन है, तो प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक है तो एक मानवीय निर्मित है। ये सभी हो चुका है क्लास। चलिए हम लोग यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग का जो पीछे क्लास छूटा हुआ था वो क्या क्लास था। चलिए यहाँ से हम लोग का क्लास जो है वो ठीक है ना। आगे क्लास जो है यहाँ तक हमने क्लास पिछले कक्षा में जो हम लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग पढ़ा चुके हैं तो छाया जो है किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस लड़की को लेकर के छाया नहीं, ठीक है ना। इस लड़की का जो है ये पीछे जो क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। पीछे जो लड़की की जो प्रतिबिंब बन रही है उसको लेकर के जो है पूछा गया यहाँ पे जो वो क्या है, ठीक है ना। वो प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया ना कि इस छाया के बारे में। लड़की का नाम छाया नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। हमने किया जो ये प्रकाश आ रही है, ठीक है, ये क्या कर रही है, प्रकाश आ रही है। नेक्स्ट अगर देखा तो ये प्रकाश क्या कर रही है, जा रही है। फिर यहाँ पे क्या कर रही है, प्रकाश आ रही है। फिर यहाँ से प्रकाश जो है जा रही है। फिर यहाँ से आ रही है प्रकाश, फिर यहाँ से प्रकाश जा रही है। आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में आ रहा है हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसा कि हमने इसे बनाया तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो ये एक कहने का मतलब है कि सीधी रेखा में आ रही है और सीधी ही रेखा में गमन कर रही है, ठीक है ना। यानी टेढ़ी रेखा में गमन नहीं कर रही है। प्रकाश जब टेढ़ी रेखा में गमन करने लगे ना, प्रकाश के परावर्तन ये आपके नहीं, आपके तो हमेशा सीधा ही आएगा। वहां से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना। कहां से प्रकाश, अगर मान लिया जाए जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया, सूर्य बनाया। अब ये सूर्य से जो प्रकाश आ रही है, ठीक है ना। अभी जो है ये क्या हो गया, सूर्य हो गया। अब ये सूर्य से जो प्रकाश आ रही है, तो सूर्य से प्रकाश को हमेशा सीधी रेखा में आएगी और आने के बाद जिस सतह पे टकराती है और टकराने के बाद जिस सतह पे टकराने के बाद वो टेढ़ी रेखा में तो अनियमित परावर्तन। बट अगर देखा जाए वह अगर सीधी रेखा में ही आ रही है और सीधी रेखा में ही गमन भी कर रही है, ठीक है ना। जैसे आपकी तरह सीधा और परावर्तित भी हो गया सीधा, तो इसका क्या अर्थ हो गया, तो इसका अर्थ ये हो गया जो ये नियमित है, ठीक है। हम लोग एक एक करके जानेंगे इसको सारा, ठीक है। चलिए अब सही है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये इसका जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसका जो सतह है वो क्या है, टूटी फूटी सतह है, ठीक है ना। ये क्या है, सतह इसका टूटी फूटी है। यानी इस प्रकार से सतह है। अब ये प्रकाश यहाँ पे आ रही है, इधर से लौट जा रही है, इधर से आ रही है, इधर ही लौट गया, ठीक है। इधर से आया, इधर लौट गया, इधर से आया, इधर लौट गया, ठीक है। इस प्रकार की सतह आप लोग को जो है ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है सीधी और पॉलीदार सतह नहीं है। जिसमें सीधी और पॉलीदार सतह नहीं होता है उसमें जो प्रकाश पड़ता है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हिस्सों में जो है प्रकाश क्या करने लगती है, गमन करने लगती है, परावर्तित होने लगती है। तो हम क्या कहते हैं। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग का जो क्लास है यहाँ पे जो हमने प्रकाश का परावर्तन जो है इसका जो पार्ट 1 जो है हमने क्लास दे रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। आज का क्लास जो है बेसिकली ये जो इसका जो पार्ट है वो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। आज का जो क्लास लेने वाले हैं वो सेकेंड पार्ट हो जाएगा जो आप लोग थीम पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लास फर्स्ट में हमने आप लोगों को क्या सब जो है पढ़ाया था, तो आप लोग जो है इसको थोड़ा सा अगर नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए प्रकाश क्या है, ठीक है ना। प्रकाश के जो है मुख्य स्रोत क्या है, उसके बाद जैसे देखा जाए तो प्रकाश के गुण जो है वो क्या है, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में हमने सारा जो है डिस्कशन हो चुका है। जो प्रकाश का गुण क्या है, तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है निर्वात से होकर के भी गुजरती है। प्रकाश में निर्वात का 3 × 8 मीटर/सेकंड होता है, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हमने डिस्कशन कर चुका है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। क्लास जो है फर्स्ट दिया हुआ है YouTube चैनल पे, ठीक है। यहां पे देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो जैसे 8 मीटर है ना 16 सेकेंड, यानी अगर देखा जाए 8 मिनट, ठीक है ना। 8 मीटर नहीं मिनट। अगर देखा जाए जैसे प्रकाश को जो है अपने जो है पृथ्वी पे आने पे जो है उसको कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड। कहीं कहीं पे आपको 16 सेकेंड, कहीं कहीं पे आपको एनसीईआरटी बुक से अगर देखा जाए तो 20 सेकेंड जो है मिलेगा आपको देखने को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये सब पढ़ा चुके हैं। जो प्रकाश का स्रोत निम्न में से कौन है, तो प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत तो एक मानवीय निर्मित स्रोत, ठीक है। ये सभी हो चुका है क्लास। चलिए हम लोग यहां से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग का जो पीछे क्लास छूटा हुआ था वो क्या क्लास था चलिए यहां से हम लोग का क्लास जो है होगा, ठीक है ना। आज का क्लास जो है यहां तक हमने क्लास पिछले कक्षा में जो है हम लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग पढ़ा चुके हैं जो छाया जो है किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस लड़की को लेकर के छाया नहीं, ठीक है ना। इस लड़की का जो है ये पीछे जो क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। पीछे जो लड़की की जो प्रतिबिंब बन रही है उसको लेकर के जो है पूछा गया यहाँ पे जो वो क्या है, ठीक है ना। वो प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया, ना कि इस छाया के बारे में। लड़की का नाम छाया नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे।
जैसे प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो ये जो है एक इसको क्या बना रखा है यहाँ पे, ये जो आप लोग को जो दिखाई दे रहा है ये एक क्या है, तो परावर्तक सतह है। क्या है ये? परावर्तक सतह है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस प्रकाश जो है यहाँ इस टॉर्च से निकल करके इस परावर्तक सतह से टकरा करके और फिर अपनी माध्यम में ही क्या कर गई, लौट गई। और इस घटना को ही प्रकाश आती है ना, आपतित किरण से होकर के आती हुई और परावर्तक सतह से टकराकर वो अपने ही माध्यम में क्या कर जाती है, लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश के क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा नियम है, देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग को याद करना है, जो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर, जब प्रकाश की किरणें जो है किसी भी सतह पर क्या कर ले, वो टकराकर अपनी ही माध्यम में लौट जाते हैं, तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को, पूरा एकदम सिंपल वर्ड में है, याद रहेगा कि नहीं आप लोग को। देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाएगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराकर अपनी ही माध्यम में क्या कर जाती है, लौट जाती है, तो इस लौटने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। जो कि ये जो हो जाएगा ये आपतित किरण हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण, ठीक है, ये आ रही है। और ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, ठीक है ना, परावर्तित किरण। ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग का पेज। आखिर हम लोग जानेंगे जो ये परावर्तक जो होता है ये दो तरह का होता है, ठीक है ना। यहां पे देखिए प्राकृतिक के आधार पर, किसके आधार पे, अगर पूछा जाएगा जो प्राकृतिक के आधार पे परावर्तक सतह जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राकृतिक के आधार पे जो होते हैं, प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यहां पे देखिए पहला अगर देखा जाए तो नियमित परावर्तन हो जाएगा, उसके बाद अनियमित परावर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे देखिएगा आप लोग को जो नियमित परावर्तन जो है किस प्रकार का होता है और अनियमित परावर्तन जो है वो किस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने एक ये क्या लिया, लकीर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे एक लकीर लेने के बाद अगर हमने किया जो ये प्रकाश आ रही है, ठीक है ना, ये क्या कर रही है, प्रकाश आ रही है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये प्रकाश क्या कर रही है, जा रही है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या कर रही है, प्रकाश आ रही है, फिर यहाँ से प्रकाश जो है जा रही है, फिर यहाँ से आ रही है प्रकाश, फिर यहाँ से प्रकाश जा रही है। आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में आ रहा है जो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसा कि हमने ये बनाया तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो ये एक कहने का मतलब देखिए ये सीधी रेखा में आ रही है और सीधी ही रेखा में गमन कर रही है, ठीक है ना, यानी टेढ़ी रेखा में गमन नहीं कर रही है। प्रकाश जब टेढ़ी रेखा में गमन करने लगे ना, प्रकाश के परावर्तन, ये आपतित नहीं, आपतित तो हमेशा सीधा ही आएगा। वहां से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना, कहां से प्रकाश, अगर मान लिया जाए जैसे हमने यहां पे क्या बनाया, सूर्य बनाया। अब ये सूर्य से जो प्रकाश आ रही है, ठीक है ना, अब ये जो है ये क्या हो गया, ये सूर्य हो गया। अब ये सूर्य से जो प्रकाश आ रही है तो सूर्य से प्रकाश तो हमेशा सीधी रेखा में आएगी, ठीक है ना। और आने के बाद जिस सतह पे टकराती है और टकराने के बाद, जिस सतह पे टकराती है और टकराने के बाद वह अगर टेढ़ी रेखा में जाती है तो अनियमित परावर्तन। बट अगर देखा जाए वह अगर सीधी रेखा में ही आ रही है और सीधी रेखा में ही गमन भी कर रही है, ठीक है ना, जैसे आपतित आया सीधा और परावर्तित भी हो गया सीधा, तो इसका क्या अर्थ हो गया, तो इसका अर्थ ये हो गया जो ये नियमित है, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे, इसको सारा हम लिखाएंगे अभी, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए सबसे पहले हम जानेंगे जो नियमित परावर्तन जो है, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को लिखना है जब प्रकाश की किरणें ऐसी सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश सूर्य से होकर के आती है ना, तो वो ऐसी सतह पे पड़ती है जो पूरी तरह क्या हो, चिकनी और पॉलिश हो। देखिए अब हम एक चिकनी और पॉलिश एक सतह बनाएंगे, ठीक है ना, चिकनी और पॉलिश एक क्या बनाएंगे, सतह बनाएंगे, जैसा कि यहां पे देख रहे हैं आप लोग। चलिए हमने यहाँ पे एक चिकनी और पॉलिशदार हमने क्या बना लिया, एक सतह बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत, आप लोग को इसी प्रकार से जो है बनाना है, ठीक है ना। चलिए टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, चलिए अब इसको हमने सीधा कर दिया, ठीक है, ये हो गया सीधा। अब देखिए हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा जो है इसको मोटा कर दिया हम, जो सतह हमेशा क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, चलिए सही है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सतह हो गया, ठीक है ना, टेढ़ा है उससे कोई बात मतलब नहीं है, आप लोग को सीधा बना लेना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्रकाश क्या कर रही है, आ रही है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बताएंगे जो ये पॉलिशदार, ये कैसा है, तो चिकनी और पॉलिश हो तो प्रकाश
परावर्तन पूरे समांतर रेखा में होती है। तो प्रकाश के परावर्तन जो होता है वो हमेशा समांतर रेखा में होती है, यानी सीधी रेखा में होती है, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे देखिए ये प्रकाश आई, ठीक है ना, ये प्रकाश आ रही है, आप लोगों को सब अच्छा तरह से पता है। अब ये देखिए ये परावर्तन होगा, ये क्या हो गया, परावर्तन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये परावर्तन हो गया, कोई दिक्कत, चलिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे फिर से मान लीजिए हमने ये ले लिया प्रकाश की आपतित किरण, और ये फिर से क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, ठीक है ना। उसके बाद फिर से हमने ले लिया ये प्रकाश की आपतित, और ये हो जाएगा परावर्तित, ठीक है ना। देखिए जैसे जैसे ये आएगा वैसे ही अपनी माध्यम में ये क्या कर जाएगा, लौट जाएगा। तो आप लोग को इस तरह से बना लेना है, और यहां पे एरो देना बहुत जरूरी है। जैसे ये हो गया आपतित, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ये हो जाएगा आपतित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, ये आपतित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, ये आपतित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपतित और ये परावर्तित। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, जो ये कौन सा है, नियमित परावर्तन। क्या हो जाएगा ये, नियमित परावर्तन, ठीक है ना। ये कौन सी किरण की रेखा है, तो नियमित परावर्तन है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए इसमें आप लोगों को बस इतना समझना है, इसमें आप लोगों को बस इतना समझना है, जो इसका सतह कैसा होना चाहिए, तो चिकनी और पॉलिश होना चाहिए, ठीक है ना। जो बराबर हो, जो समांतर हो, और जिसकी सतह समांतर रहेगा उसकी प्रकाश परावर्तन जो होगा वो समांतर ही रेखा में होगा, ठीक है ना। याद रहेगा आप लोग को। चलिए आप लोग को एक नियम क्लियर हुआ, यहाँ पे देखिए नियमित परावर्तन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जैसे क्या जो नियमित परावर्तन, ये तो नियमित परावर्तन हो गया, ये भी नियमित हो गया। चलिए अनियमित, वहां पे डबल हो गया, उसके लिए कोई बात नहीं है। यहां पे देखिए अनियमित परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या है, चिकनी और पॉलिशदार ना हो, ठीक है, बस इतना बात याद रखना है। जिसमें चिकनी और पॉलिशदार सतह हो उसमें परावर्तन किरण जो होता है वो समांतर रेखा में होता है, ठीक है। जिसमें चिकनी और पॉलिशदार ना हो, टूटी फूटी हो, ठीक है ना, उसमें समांतर रेखा में गमन नहीं करती है परावर्तन किरण, ठीक है ना। उसे ही हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। बस इतना बात आपको बस याद रखना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं, ज्यादा माइंड लगाना ही नहीं है, ठीक है। चलिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जब प्रकाश की किरण ऐसी सतह पर, जब प्रकाश की किरण ऐसी सतह पर पड़ती जो पूरी तरह से चिकनी और पॉलिश ना हो, पूरी तरह से चिकनी और पॉलिश ना हो, और सतह के अलग अलग हिस्से अलग अलग दिशाओं में प्रकाश को परावर्तित करती है, तो वह अनियमित परावर्तन कहलाता है, ठीक है ना। यानी उसका कोई दिशा नहीं होता है, ठीक है ना। वो किधर, वो आती तो है ठीक, लेकिन वो किधर जाती है, नहीं जाती है, उसका जो है कोई नियम नहीं है, ठीक है ना। जैसा कि हम यहाँ पे बनाएंगे, आप लोग को जो है ड्रॉ करना पड़ेगा, वैसे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ तैयार हो चुका है, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, बट इसको जो है एक बार आप लोग क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब ये जो हो जाएगा सतह हो गया, ठीक है ना। अब सतह हो गया, सतह पे हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये हो गया सतह, ये आ रही है प्रकाश की किरणें, बट ये किधर जाएगी इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया प्रकाश की किरणें, बट ये किधर जाएगी इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। ये हो जाएगा प्रकाश की किरणें आ रही है, बस ये इधर जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। यानी इसका जो है कोई नियम नहीं है, तो आप किसी भी तरह से इसको जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये आ रही है, ठीक है ना, फिर से ये इसी माध्यम में लौट गई, इसका क्या अर्थ है, जो ये अनियमित है, ठीक है ना। ये क्या है, अनियमित है, यानी कोई एक ढंग से जो है किरण नहीं जा रही है, ठीक है ना। आप लोग इसको जो है आपतित और इसको परावर्तित कर सकते हैं, आपतित, और ये हो जाएगा क्या, परावर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। हम लिख देंगे यहाँ पे, ये क्या है, अनियमित, क्या है ये, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ठीक है ना। चलिए याद रहेगा आप लोग को ये, तो इस तरह से आप लोग को क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना, बना लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये जैसे हमने बनाया, ये तो हमने पॉलिशदार बना दिया, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है ना। ये जो सतह है ना, सतह पॉलिशदार नहीं होना चाहिए, सतह पॉलिशदार हो गया। हम इसको सतह को कैसे बनाएंगे, इसमें होगा, देखते हैं, हाँ इसमें जैसे हमने, चलिए इसको, चलिए यही सही है, ठीक है। चलिए अब सही है।
यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये इसका जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका जो सतह है वो क्या है, टूटी फूटी सतह है, ठीक है ना। ये क्या है, सतह इसका टूटी फूटी है, यानी इस प्रकार से ये सतह है। अब ये प्रकाश यहाँ पे आ रही है, इधर से लौट जा रही है, इधर से आ रही है, इधर ही लौट गया, ठीक है ना। इधर से आया, इधर लौट गया, इधर से आया, इधर लौट गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सतह आप लोग को जो है ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है चिकनी और पॉलिशदार सतह नहीं है, और जिस पे चिकनी और पॉलिशदार सतह नहीं होता है उस पे जो प्रकाश पड़ता है तो वो अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग हिस्सों में जो है प्रकाश क्या करने लगती है, गमन करने लगती है, परावर्तित होने लगती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए याद रहेगा ये आप लोग को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे, जो जैसे प्रकाश के परावर्तन के कुछ जो बिंदु है उसके बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ बिंदु के बारे में जानेंगे, जैसे परावर्तक सतह किसे कहते हैं, ठीक है ना। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपनी ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को ही हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोग को हम बता दें यहाँ पे, जो अभी अभी हमने बनाया था, ठीक है ना, ये हमने बनाया तो ये क्या हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया। ये कौन सा सतह हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये क्या, कौन सा सतह है, ये परावर्तक सतह है। तो परावर्तन के जो हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। जो सबसे पहला हमने बिंदु जाना, जो ये कौन सा सतह है, तो ये परावर्तक सतह है, ठीक है ना। ये कौन सा सतह है, परावर्तक सतह। आप लोग को याद रखना पड़ेगा, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें जो है आकर अपनी ही माध्यम में क्या कर जाती है, लौट जाती है, उस सतह को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश यहां से आया और यहां से क्या हो गया, लौट गया, तो ये क्या हुआ, इस सतह पे टकराया, और इस सतह पे, जो सतह पे टकराता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, जो आपतित किरण किसे कहते हैं। जो किरण आती है, जो प्रकाश से किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जैसा कि हमने ये सतह बनाया, ठीक है ना, और ये परावर्तक सतह हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अभी देखिए परावर्तक सतह में क्या होगा, जो यहां से प्रकाश आई, तो जब प्रकाश आ रही है तो ये क्या हो गया, आपतित हो गया। ये क्या हो गया, आपतित। कोई दिक्कत यहां तक, ये क्या हो गया, आपतित हो गया, ठीक है ना। और परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो जो आपतित किरण आती है और परावर्तक सतह पे टकरा करके जो लौट जाती है, अपने माध्यम में लौट जाती है, उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं, परावर्तक किरण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए इसमें अगर बोलेगा तो इस प्रकार के आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपतित किरण दर्शा रहा है तो आपतित किरण आप दर्शा सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का है, जो परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो सिंपल वर्ड है, जो परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये हो गया परावर्तक सतह, ठीक है ना, यहां से आया और टकराने के बाद यह लौट गया पुनः अपनी माध्यम में, तो अपनी माध्यम में लौटने को ही हम क्या कहते हैं, तो परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ये हो गया परावर्तित किरण, कोई दिक्कत, ये कौन सा किरण हो गया, परावर्तित किरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, आपतित बिंदु किसे कहते हैं। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या है, मस्त क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं याद करना है, ठीक है ना। जैसा कि हमने, अगर एक बार आप ड्राइंग समझ जा रहे हैं, ठीक है ना, परावर्तक नियम का जो है ड्रॉ अगर समझ जा रहे हैं, जैसा कि ये हो गया परावर्तक सतह, कोई दिक्कत यहां तक। ये कौन सा सतह हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया। ये हो गया परावर्तक सतह, ठीक है ना। और इस पे किरण क्या कर रही है, आ रही है, इस पे किरण क्या कर रही है, आ रही है। और जिस बिंदु पर आई ये किरण आई और आने के बाद यहां पे टकरा गई परावर्तक सतह पे टकराई, तो यहां पे एक क्या बना, बिंदु बना। एक क्या बन गया, ये बिंदु बन गया। तो इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतित बिंदु बोलते हैं। इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतित बिंदु बोलते हैं। फिर यहां से टकराने के बाद ये अपना पुनः माध्यम में जो है लौट जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है, जो कि जैसे आपतित कोण और परावर्तित कोण को जो है दर्शाया जाता है, ठीक है ना, निकाला जाता है इसको। आपतित कोण किसे कहते हैं और परावर्तित कोण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, जैसा कि हमने ये परावर्तक सतह एक ठो बनाया, ठीक है ना, और इस परावर्तक सतह पे जैसे कि यहां से ये क्या हो रही है, आ रही है, ठीक है ना। तो
तो ये आपतित किरण हो गया, यानी आपतन बिंदु। ये कौन सा बिंदु हो गया? आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है ये कौन सा बिंदु हो गया? आपतन बिंदु हो गया। अब देखिए यहां पे क्या होगा, आपतन बिंदु पे एक ठो क्या डाला जाता है? लंब डाला जाता है। आपतन बिंदु पे एक ठो क्या डाला जाता है? लंब डाला जाता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा? लंब हो गया। लंब, आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को ही हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना, अगर पूछा जाएगा अभिलंब किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग को बताना है। जो आपतित किरण के जो बिंदु है ना, आपतित बिंदु है, उस पे डाले गए लंब को ही हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा। अब देखिए इसके बीच में एक ठो कोण बनता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो है ये कोण बन रहा है। ठीक है ना, जो कौन सा कोण है? ये आप जो है आपतन, आपतित किरण का कोण है ना, आपतित किरण, आपतित कोण। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो है आपतन कोण किसे कहते हैं? देखिए ठीक वही क्वेश्चन जो है आ गया, आपतन कोण जो है किसे कहते हैं? तो आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। देखिए वही सेम ड्रॉ यहां पे होगा। ठीक है ना, सेम ड्रॉ यहां पे बनने वाला है। देखिए यहां पे जैसे हमने ये बनाया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका जो है सतह हो गया ये। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये सतह हो गया। अब इस पे ये क्या हो रही है? आपतित किरण आ रही है। ये कौन सा किरण? आपतित किरण। अभी देखिए यहां पे इसके बीच में ये जो है ये क्या बनेगा? अभिलंब बनेगा। ठीक है ना, ये क्या बनेगा? अभिलंब बनेगा। और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? आपतित किरण हो जाएगा। ठीक है, सॉरी परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या बोला है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। हम कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जिसको हम क्या चीज से जो है सूचित करते हैं? तो इसको हम आई से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? इसको आई से सूचित करते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है आप लोग को, तो आप लोग एक बार जो है कमेंट फटाफट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट आप लोग जो है एक बार जरूर जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, यस लिख करके जरूर जो है कमेंट कीजिएगा। चलिए अब देखिए यहां पे जैसा कि अगर बात किया जाए, जैसे आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक इसी तरह से अगर पूछा जाएगा जो परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो जैसे अभिलंब और परावर्तन कोण, परावर्तक जो है किरण के बीच में बने कोण को ही हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। जैसा कि इसमें अगर बोला जाएगा तो इसी प्रकार से आप लोग को जो है ड्रॉ कर देना है। ये सतह हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ रही है आपतित किरण, ये जा रही है परावर्तित किरण, कोई दिक्कत यहाँ तक। और उसके बाद इस बीच में हम बनाएंगे अभिलंब। इस बीच में हम क्या बनाएंगे? अभिलंब बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब हो गया। और इस अभिलंब, ठीक है, इस अभिलंब के बीच में यहां पे जो कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण हो गया? तो ये परावर्तित किरण हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम क्या चीज से सूचित करेंगे? इसको हम आर से सूचित करेंगे। क्या चीज से सूचित करेंगे? आर से सूचित करेंगे। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। चलिए सही, आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए सही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये ड्रॉ आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहां पे देखिए जैसे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब पूछा जाएगा जो प्रकाश के परावर्तन के जो है कितने नियम है, ठीक है ना, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से आप लोग को जो है याद रखना है जो प्रकाश के परावर्तन के जो कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, जो प्रकाश के परावर्तन के जो है कितने नियम है, तो 2 नियम है। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे पहले नियम के अनुसार अगर देखा जाए, पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है ना, तीनों देखिए जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया? ये आपतन बिंदु हो गया, जिसको हम परावर्तक सतह भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये परावर्तक सतह, ये आपतित किरण आ रही है, ठीक उसी माध्यम में ये परावर्तित हो जा रही है, और बीच में एक क्या है? अभिलंब है। बीच में एक क्या है? अभिलंब है। तो ये तीनों एक ही तल में है। ठीक है ना, तीनों एक ही तल में है, और जब तीनों एक ही तल में होता है तो वो हमारा क्या होता है? नियम पहला होता है। ठीक है ना, चलिए ये पहला नियम हुआ क्या? हो गया। हमारा सेकेंड नियम देखें यहाँ पे, सेकेंड नियम
दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, जितना कोण ये होगा, अगर ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। अगर ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये प्रकाश जितनी कहने का मतलब जितनी क्रॉसिंग होकर के आ रहे हैं उतना ही क्रॉसिंग में जो है परावर्तित किरण भी जो है परावर्तित भी हो रही है, यानी जा रही है। ऐसा नहीं है जो ये सतह हो गया और परावर्तित किरण ऐसे आ रहा है और आपतित किरण ऐसे आ रहा है और परावर्तित ऐसे हो जा रहा है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है ना। जब ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो यहां पे हम लोग को लिखना पड़ेगा जो दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को क्या चीज से सूचित किया जाता है, I से, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है ना, इंसिडेंट रे यानी इंसिडेंट यानी I, ठीक है ना। तो आपतन कोण को I से तथा परावर्तन कोण को जो है R से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को क्या चीज से सूचित किया जाता है, R से, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड इस तरह से हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट और ये हो गया रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दोनों कोण बराबर है तो यहाँ पे देखिए I बराबर में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है ना, I बराबर R, ठीक है ना, I बराबर R, यानी अगर I अगर 90 डिग्री है तो बराबर R भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये किस नियम के अनुसार, तो ये दूसरे नियम के अनुसार, याद रहेगा। ये हमारा ये पहला नियम था, ठीक है ना, और दूसरा नियम हमारा ये है, ठीक है। आप लोगों को ये सब जो है सारा PDF जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना। व्हाट्सएप का लिंक आपका जो है यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। और अगर नहीं वहां से जुड़ने में किसी प्रकार का दिक्कत है तो 8757224876 इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद इसका PDF जो भी है आप लोग जो है सारा मटेरियल जो उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारे इंस्टीट्यूट से वो सब आप लोग क्या कर सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे जो जैसे विचलन कोण क्या है, ठीक है ना। विचलन कोण किसे कहते हैं, तो विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण, ठीक है ना। निर्गत यानी परावर्तित, ठीक है ना। निर्गत क्या, परावर्तित हो जाना यानी चले जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण, जिसको हम परावर्तित किरण कहते हैं, के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं, ठीक है ना। आपतित किरण जैसे हमने बनाया, ये हो गया आपतित और ये हो गया परावर्तित, ठीक है ना। अब इसके बीच में बने ये जैसे हो गया अभिलंब हो गया और ये जो बने कोण, ठीक है ना, इसको भी बोलते हैं कोण, ये भी कोण हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा कोण जो हो जाएगा वो कौन सा कोण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विचलन कोण हो जाएगा, ठीक है ना। विचलन कोण जिसको हम डेल से सूचित करते हैं, क्या चीज से सूचित करते हैं, डेल से सूचित करते हैं। तो डेल बराबर में क्या होता है, 180 माइनस 2 इंटू है ना I, यानी इनसाइड। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला आप लोग याद भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। 180 डिग्री माइनस 2 इंटू I, ठीक है ना, 2 इंटू I। यहाँ पे देखिए विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2 इंटू I, ठीक है ना, इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए विचलन कोण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए यदि आपतन कोण 45 डिग्री, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा, कितना होगा, तो विचलन कोण का मान कितना होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आपको बताए थे यहाँ पे जो जैसे विचलन कोण बराबर या विचलन कोण यानी डेल बराबर कितना होता है, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू I, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्टली यहाँ पे देखो जो जैसे हम लिखेंगे विचलन कोण बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2I, ठीक है ना, 180 डिग्री माइनस 2I। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपतन कोण जो है 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपतन कोण 45 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे इंटू है ना, 2 इंटू I, तो यहाँ पे हम गुने लगाएंगे और I की जगह पे I क्या होता है, इंसिडेंट होता है ना। इंसिडेंट यानी क्या, आपतित यानी आपतन कोण ना, तो आपतन कोण कितना है 45 डिग्री है, ठीक है, आप लोग को पता है। तो 45 डिग्री हम यहाँ पे डालेंगे, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत यहां तक में? चलिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री यहां पे लगाएंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको अब गुना कर देंगे। तो 45 दुना कितना हो जाएगा, 45 दुना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 45 दुना 90 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे हम, 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, इस 90 डिग्री को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, यानी घटा देंगे इसको, ठीक है ना। चलिए ये क्या हो गया, चलिए तो अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब देखिए 180 डिग्री को 180 डिग्री को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 180 डिग्री में से अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, विचलन कोण हो गया। विचलन कोण बराबर 90 डिग्री, ये हमारा राइट क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सभी को जो है निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक में, कोई दिक्कत? चलिए आप लोग का कमेंट भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, कितना देर से कमेंट हमको पढ़ना पड़ेगा। चलिए किसी को दिक्कत हो रहा है यहां तक में? तो इस प्रकार से अगर कोण दिया जाएगा निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए जो है एक छोटा सा जो है शायद हम लग सकता है जो यहाँ पे हम डाल रखे हैं, ठीक है। यदि आपतन कोण, ये तो वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, ठीक है। अब देखिए इस कोण को आप लोग को निकालना है, ठीक है ना। देखिए यदि आपतन कोण कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, तो विचलन कोण का मान कितना होगा, सेम वही प्रोसेसिंग है। विचलन कोण बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई, ठीक है ना। उसी फॉर्मूला पे आप लोगों को क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है, निकल जाएगा, 100% गारंटी है, ठीक है ना। चलिए तो ये बन जाएगा आप लोगों से, तो इसको सॉल्व करना है आप लोग को खुद, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास हमको लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये प्रतिबिंब की जो क्लास है ये हम कल क्लास लेंगे, ठीक है ना। प्रतिबिंब की क्लास जो है कल लेंगे, जो प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं, ठीक है ना, और प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। तो ये क्वेश्चन शायद हम आपको बता दे रहे हैं। जो ये प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार के हो रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना, पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो इसको जो है कल हम क्लास में देखेंगे, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रतिबिंब के साथ में, ठीक है ना।